आज दिनांक 10/8/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, शास्त्री द्वितीय वर्ष ललित ज्योतिष के छात्रों के लिए रमल नवरत्नम पढ़ाने जा रहा हूँ। आज प्रश्न कथन प्रकारे चतुर्थ रत्नम से आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें प्रश्न कहने में गृह की आवश्यकता। प्रश्न मूलानि प्रश्नानां गेहानि कथितानि वै पूर्वं तानि प्रवक्ष्यामि दृष्ट्वा रत्नान् बहूनहम्। भावार्थ यह है कि पंडितों ने सब प्रश्नों के मूल घर कहे हैं, इसलिए मैं अनेक रमल ग्रंथ देखकर पहले उन घरों को कहता हूँ, ऐसा आचार्य का कथन है। अब पहले घर से विचारणीय विषय। तनोश्चा वैवस्यापि सुखस्याप्य सुखस्य च जीवनस्यायुखश्चापि जन्मस्थान भवस्य च बलस्य कार्यारंभस्य प्रयत्नस्य मुखस्य च नृपनीतेश्च शांतेश्च ज्ञेयानि प्रथमात् गृहात्। अर्थात शरीर का अवयव, सिर आदि अंग, सुख दुख, जीवन, जन्मस्थान, बल, कार्यारंभ, वर्णों के स्थान, प्रयत्न, राजनीति, शांति, इन सब का प्रथम गृह से विचार करना चाहिए। अब द्वितीय घर से विचारणीय विषय। धनस्य तत्सहायस्य पार्श्वस्थ मनुजस्य च जीविकायाः सहायस्याप्यागमस्योद्यमस्य च क्रय विक्रयोर्वापि प्रश्न आढ्यवराकयोः दातृकृपणयोश्चापि प्रश्नो वाच्यो धनालयात्। धन के सहायक वस्तु पास रहने वाले मनुष्य, आजीविका इसके सहायक, आगमन, उद्यम, क्रय विक्रय, धनी, निर्धन, दाता, कृपण, इन सबों का द्वितीय घर से विचार करना चाहिए। अब तृतीय घर से विचारणीय विषय। सहोदरानां बंधूनां भगिन्याः स्वप्न विद्ययोः समीप गमनस्यापि धात्री शयनयोरपि देहकंपस्य भृत्यस्य स्वधर्माचरणस्थ च देवालयादिकानां च सौवाच्यः सहजालयात्। सहोदर, बंधु, वहन, स्वप्न, विद्या, किसी के समीप गमन, धात्री यानी धाय, शयन, देह कंपन, नौकर, अपना धर्माचरण, देवालय, इन सबों का विचार तीसरे घर से करना चाहिए। अब चतुर्थ घर से विचारणी। क्षेत्राणां च गृहाणां च स्थितेश्चापि पितुस्तथा भूगतस्य कृशेश्चापि तथा जनपदस्य च वृक्षादीनां रोपणस्य मृतकस्य स्थलस्य च कार्याणां परिणामस्य प्रश्नो वाच्यः सुहृद गृहात्। अर्थात खेत, घर, पिता की स्थिति, जमीन के नीचे की वस्तु, खेती, वृक्षों का लगाना, मृतकजन, कार्यों का फल, इन सबों का विचार चौथे घर से करना चाहिए। अब पंचम घर से विचारणीय विषय है। पुत्राणां च मुदोद्भूत प्रेषितस्यागमस्य च स्नेहस्य क्षेमपत्रस्योदन्तस्य वासस्तथा मांगल्यस्य प्रसन्नस्य विद्याकौतुकयोस्तथा शुभाशुभं च गर्भस्य
शिल्पस्य सुहृदस्तथा बुधेः शुभाशुभं वापि पितृवित्तस्य चापि यत् वस्तुनो मादकस्यापि प्रश्नो वाच्यः श्रुतालयात्। भावार्थ यह कि पुत्र आनंद से भेजे हुए मनुष्य आगमन, स्नेह, कुशल, प्रश्न, समान, वस्त्र, मंगल कार्य, प्रसन्नता, विद्या, आश्चर्य, शुभ अशुभ, पिता के धन, मादक वस्तु, इन सबों का पांचवें घर से विचार करना चाहिए। अब षष्ठ गृह से विचारणीय विषय। रोगानां दूषणानां च दासा दीनां शुचस्तथा गर्भचेटकयोश्चापि पशूनां मल्पदेहिनां ऋणस्य याचनस्यापि चौराहृतधनस्य च संतोषस्य च शत्रूणां प्रश्नो वाच्योरिगेहतः। अर्थ यह कि रोग, दोष, नौकर, शोक, गर्भ, चेटक यानी भृत्य नौकर, छोटे शरीर वाले बकरी आदि, ऋण, याचना, चोरी हुए धन, संतोष, शत्रु, इन सबों का विचार छठे घर से करना चाहिए। सप्तम गृह से विचारणीय विषय। पत्नीनां च भर्तॄणां स्वीकारस्य रिपोरपि युग्मोद्यमस्य चौरस्य वादस्यागमनस्य च स्थानान्तरस्थितार्थस्य जयस्य मैथुनस्य च स्वकीय परदेशस्य सौवाच्यः सप्तमालयात्। अब सप्तम घर से स्त्री पति स्वीकार, दो जनों के मिले हुए कार्य, चोर, लड़ाई, आगमन, दूसरी जगह में रखे हुए धन, जय, मैथुन, परदेश एवं परदेश जाना, इन सबों का सातवें घर से विचार करना चाहिए। अब अष्टम गृह से विचारणीय विषय। भयस्य मृत्योः शोकस्य चिंतायाः दुस्थितेरपि ऋणदानस्य क्लेशस्य दुर्नयस्यागमस्तथा मीराशेश्च तथा नष्टधनस्य गिरिकोटयो बद्धकोष्ठप्रवृत्तेश्चाप्यल सस्याष्टमाद् गृहात्। भय, मृत्यु, शोक, चिंता, बुरी परिस्थिति, ऋण देना, क्लेश, बुरी नीति, साझा खोए हुए धन, पर्वत, कंदरा, बंद किले में प्रवेश, आलस, इन सबों का विचार आठवें घर से करना चाहिए। नवम गृह से विचारणीय विषय। धर्मस्य व्यभिचारस्याति दूरे गमनस्य च भाग्योदयस्य दानस्य तथा च स्वप्न विद्ययो स्वाभीष्ट देव सेवाया यतिस्त्वस्याश्रमस्य च स्थापितस्य धनस्यापि सौवाच्यो नवमाद गृहात्। धर्म, व्यभिचार, अतिदूर गमन, भाग्योदय, दान, स्वप्न, विद्या, इष्ट देव की पूजा, संन्यास, धर्म, आश्रम में स्थापित धन, इन सबों का विचार नवम गृह से करना चाहिए। दशम गृह से विचारणीय विषय। राज्याधिकारियों कीर्तेः श्रेष्ठत्वस्य नृपस्य च बलतंत्रोद्यमस्यापि चौषधस्य गुरोरपि जनन्याश्चापि सेवाया मेघानां मंत्रजंत्रयोः स्वज्ञाते स्वामिनश्चापि वैद्यानां दशमा वदेत्। राज्य, अधिकार, कीर्ति, उन्नति, राजा का बल, तंत्र, उद्यम, औषध, गुरु माता की सेवा, मेघ, मंत्र, यंत्र, अपने बंधु, स्वामी, वैद्य, इन सबों का विचार दशम गृह से करना चाहिए। एकादश गृह से विचारणीय विषय। मित्रस्य च मनीषायाः
मित्रस्य च मनीषाया मंत्रिणः सात्विकस्य च स्वाभीष्ट लाभ सिद्ध्यश्चा साया भाग्योदयस्य च अमात्यस्य न्यायकर्तुरीश्वरस्य स्तुतेरपि सत्यासत्यस्य यः प्रश्नो वाच्यश्चैकादशालयात्। एकादश घर से मित्र की बुद्धि, मंत्री सात्विक विषय, मनोभिलषित कार्य की सिद्धि, आशा, भाग्योदय, राजा का दीवान, हाकिम, ईश्वर की पूजा, सत्य असत्य, इन सब का विचार 11वें भाव से ही करना चाहिए। द्वादश गृह से विचारणीय विषय वृखाद्युन्नत देहानां पशूनां बंधनस्य च शत्रोः कारागृहस्यापि ऋणमोचनकस्य च बंधनस्थस्य पुंसोऽपि मुक्तेश्चापि व्ययस्य च बाधाया मोचनस्यापि सौवाच्यो द्वादशालया। अर्थात बैल आदि बड़े जानवरों का बंधन, शत्रु, जेल, ऋण दूर होना, ऋण से दूर होना, जेल से निकलना, खर्च, पीड़ा का छूटना, इन सबों का विचार 12वें घर से करना चाहिए। अब रमलज्ञों के लिए, रमल जानने वालों के लिए कुछ उपदेश यहाँ दिया जा रहा है, जिसको समझकर हम आगे की बात को समझ सकते हैं। एतानि प्रश्नगेहानि ज्ञात्वा स्वस्य परस्य च अन्यान्यपि च गेहानि संबंधा ज्ञायतां पुनः। एवं प्रश्नगृहं ज्ञात्वा पुनः प्रश्नं विचारेत सर्वेषां प्रश्नजालानां त्रयो भेदाः भवन्ति। अर्थात अपने या दूसरे के लिए इन प्रश्न घरों को तथा इनके संबंधी घरों से अच्छी तरह जानकर प्रश्नों का विचार करना चाहिए। सब प्रश्नों के 3 भेद होते हैं, उन भेदों को आगे बताते हैं। प्रश्नों के भेद खारिजम निर्गमम प्रोक्तम दाखिलम गमाभिधम सावितम स्थिर रूपम च भेदा प्रश्नस्य कीर्तिता एभ्यो बहिश्च प्रश्नाश्च सन्ति स्वल्पा ही भूतले। अर्थात खारिज सकल, निर्गम निकलना, दाखिल आगम आना, साबित स्थिर निश्चल, ये प्रश्नों के 3 भेद हैं। इनके अतिरिक्त प्रश्न पृथ्वी पर बहुत स्वल्प है। इस तरह इनकलाब नहीं करने योग्य प्रश्न, मुष्टि प्रश्नो, मूक प्रश्नो, वर्षपत्रस्य साधनम, अवधेः कार्य संसिद्ध्यै चौरस्य नाम साधनम, एतेषां पंचम प्रश्नानां मिन किलावम न कार्येत। आचार्य का कहना है कि मुष्टि प्रश्न, मूक प्रश्न, वर्ष पत्र का साधन, कार्य सिद्धि की अवधि, चोर का नाम का साधन, इन 5 प्रश्नों के लिए इनकिलाब नहीं करना चाहिए, किंतु प्रश्न से बने हुए प्रस्तार से ही बताना चाहिए। इस प्रकार आज का शिक्षण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।